वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम क्लास 10th के सैंपल पेपर का 5th क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, जिसका ऑप्शनल पार्ट ए मैं पहले ही कर चुकी हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सीरियल ऑर्डर में डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ अ प्लेग्राउंड इंटेंडेड फॉर योर रेजिडेंट एरिया। आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं एक प्लेग्राउंड की, जो कि इंटेंडेड है, यानी कि इच्छा जताई जा रही है कि आपके रहने की जो जगह है वहां पर किस तरीके का प्लेग्राउंड बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन 5B। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ अ प्लेग्राउंड इंटेंडेड फॉर योर रेजिडेंट एरिया। सारी डिटेल्स हम एक एक करके समझेंगे। A central climbing structure inspired by traditional Indian architecture। बीचों बीच एक क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां। Such as a miniature fort, जैसे कि एक छोटा किला हो, with multiple levels and slides। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे लिए इसमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें थोड़े से मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पर आप इसको सिर्फ पढ़ते जाइए। बाद में सिर्फ इन्हीं चीजों को हमें अरेंज करना है एनालिटिकल पैराग्राफ में, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। सेकंड पॉइंट कह रहा है स्विंग्स अडॉर्न्ड विद कलरफुल इंडियन पैटर्न्स अलोंग विद मंकी बार्स एंड अ जिप लाइन। स्विंग्स यानी कि झूले जो हैं उनके ऊपर कलरफुल इंडियन पैटर्न होना चाहिए, और साथ के साथ वो एक मंकी बार भी लगवाना चाहते हैं और एक जिप लाइन भी लगवाना चाहते हैं। तीसरा कहता है वाटर प्ले फीचर इंस्पायर्ड बाय इंडियन फाउंटेन्स और रिवर्स। हमने भारत में देखा है ना, झरने, ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिर रहा होता है या नदी बह रही है, कुछ इस टाइप की थीम रख के एक वाटर प्ले भी बनाना है। शेडेड सीटिंग एरियाज विद बेंचेस एंड स्विंग्स रिजेंबलिंग ट्रेडिशनल चौपाल्स और गेजबोस। बैठने की जगह बनानी है जो कि शेडेड हो, यानी ऊपर से ढकी हुई है और वहां पर बेंचेस हों, झूले लगे हुए हैं, और उनकी लुक थोड़ी सी ट्रेडिशनल चौपाल जैसी देनी है। ट्रीज, श्रब्स एंड फ्लावर बेड्स, आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे सुंदर फूलों की बगीची टाइप से हो। एम्पल ओपन स्पेस, और खाली स्पेस भी बहुत ज्यादा चाहिए। Analyze the details and write an analytical paragraph in about 120 words about the suitability of this playground। अभी तक हमने इतने सारे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन ये उन सब से थोड़ा सा हटके है। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी आर्किटेक्ट पढ़ रहे बच्चे से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान होगा। तो हमें क्या करना है, इस प्लेग्राउंड की सूटेबिलिटी को एनालाइज करना है कि ये इस तरीके का प्लेग्राउंड कितना सूटेबल रहेगा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। और जिन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है वो है सेफ्टी, इंक्लूसिविटी, फन फीचर्स एंड सूटेबिलिटी फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। सुरक्षा का ध्यान रखना है, इंक्लूसिविटी कि सभी बच्चे उसमें शामिल हो पा रहे हैं या नहीं, फन फीचर्स बच्चों को उसमें मजा भी आना चाहिए, और अलग अलग एज ग्रुप है, 5 साल का बच्चा है, 10 का है, 15 का है, कि सब उसको एंजॉय कर सके और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहे। तो इन सब को देखते हुए अब हम अपने पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो उसके फॉर्मेट से रिलेटेड, और कि टाइटल देना है कि नहीं देना, क्या एक ही पैराग्राफ में लिखना है, किस तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं, तो आप मुझे कमेंट में करके बोलिए एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर्मेट, तो मैं उसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। जैसा कि सीबीएसई ने बताया है उसी तरीके से हम वो सभी पॉइंट्स वहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली लाइन, द प्रपोज्ड प्लेग्राउंड। अब इसमें ये जो प्रपोज्ड वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हम खाली कह दें कि द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड तो अभी बना ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं आया। ये प्रपोज्ड है, यानी कि जिसका प्रपोजल रखा गया है कि इस तरीके का हम बना सकते हैं। The proposed playground for our area seems highly suitable for children and families। जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो proposed playground है, वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल लग रहा है हमें बच्चों और फैमिलीज के लिए। अब जो पॉइंट्स दिए थे एक एक पॉइंट को बताएंगे कि उसमें क्या अच्छाई है। Its central climbing structure inspired by traditional Indian architecture offers a safe and exciting activity for kids of all ages। देखिए इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो मेरा पॉइंट था ना वहीं से मैंने लैंग्वेज उठाकर लिख दी है, और बस आपको ये कॉमन सेंस लगानी है कि अगर किले की तरह घुमावदार सीढ़ियां होंगी तो उससे क्या फायदा है। इट ऑफर्स अ सेफ एंड एक्साइटिंग एक्टिविटी।
सेफ भी है वो, क्योंकि किलाबंदी होती है, चारों तरफ दीवार होती है, तो बच्चों के गिरने का डर नहीं है। और जब इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं ना, तो बच्चों को मजा भी आता है कि एक बच्चा दूसरी साइड चला गया तो दूसरा उसको ढूंढ रहा है कि तुम कहाँ पर हो, मैं छुप गया। तो इसलिए दो चीजें हो गई कि इट ऑफर्स अ सेफ एंड एक्साइटिंग एक्टिविटी फॉर किड्स ऑफ ऑल एजेस। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। फीचर्स लाइक स्विंग्स विद इंडियन पैटर्न्स, मंकी बार्स एंड अ जिप लाइन एड फन एंड वैरायटी। अब देखो इन्होंने क्या किया है, ट्रेडिशनल पैटर्न वाले स्विंग्स लगा दिए झूले, साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्निक वाले मंकी बार और जिप लाइन लगा दी। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न का अमेलगमेशन हो गया और बच्चों को उसमें मजा भी आएगा और वैरायटी भी मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है द वाटर प्ले एरिया इज क्रिएटिव एंड रिफ्रेशिंग स्पेशली ड्यूरिंग समर। वाटर प्ले एरिया में क्या होगा, गर्मी से बचाव होगा। जब भी पानी के आसपास होते हैं तो ठंडक महसूस होती है, अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है। शेडेड सीटिंग एरिया की बात आती है, आपको किसका ध्यान आएगा, बच्चों के साथ जो पेरेंट्स आ रहे हैं और उनके केयर टेकर्स आ रहे हैं, उनके बैठने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है। तो शेडेड सीटिंग एरियाज रिजेंबलिंग चौपाल्स प्रोवाइड कंफर्ट फॉर पेरेंट्स एंड केयरगिवर्स, एनकरेजिंग इंक्लूसिविटी। एक तो उनको वहाँ कंफर्टेबल लगेगा, दूसरी बात ये है कि वो लोग भी उस सब में शामिल हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और साथ के साथ अपने बच्चों पर नजर भी रख सकते हैं। Additionally, the trees and flower beds enhance the space beauty and provide shade. इसके अलावा जो ट्रीज और फ्लावर बेड्स हैं ऑब्वियसली वो ब्यूटी को ऐड कर रहे हैं, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और साथ के साथ थोड़ी छांव भी कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग शेड। With ample open space, it is perfect for activities like running and group games. अब एम्पल ओपन स्पेस, बहुत सारी खाली जगह क्यों रखी गई है, ताकि अगर बच्चों को कुछ भागने की, छुपन छुपाई की, कुछ लंगड़ी टांग इस टाइप के गेम खेलने हैं कोई भी ग्रुप वाले, तो उसके लिए ओपन स्पेस भी बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल क्या है, दिस प्लेग्राउंड ब्लेंड्स सेफ्टी, फन एंड कल्चरल रिचनेस, मेकिंग इट आइडियल फॉर एवरीवन इन द कम्युनिटी। ये प्लेग्राउंड जो है ब्लेंड करता है, मतलब सब कुछ मिला दिया इसने, सेफ्टी, फन, कल्चरल रिचनेस, सब कुछ मिला जुला के ये कम्युनिटी के लिए आइडियल प्लेग्राउंड लग रहा है। इसी तरीके से आपको वेबसाइट पर ये सीबीएसई वाला रिस्पांस भी मिल जाएगा। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप यहाँ से ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रुक जाती हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, सीबीएसई ने थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, अपनी वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको लिखना है। तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और पूरा का पूरा सीबीएसई वाला सैंपल पेपर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहां से सीरियल ऑर्डर में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल द एंड पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी लास्ट वाले ऐड करने रह गए हैं, उनको मैं जनवरी 15 से पहले पहले ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से अपनी खुद की भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।